द जेनेसिस ऑफ लाइकोपोडियम। सो यहाँ से एक रास्ता सीधा जाता है द वीक स्पॉट इनसाइड, एंड दैट वन वर्ड you can describe लाइको इज इम्पोर्टेंस। अब सुंदरता देखिए, जिन लोगों ने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों ने लाइकोपोडियम पढ़ा है, उन्होंने मेल सिम्टम्स में पढ़ा होगा कि इट इज़ यूजफुल फॉर इम्पोर्टेंसी, ऐसा भी लिखा होगा कि इम्पोर्टेंसी इन यंग मैन वगैरह वगैरह। बट that is not only the physical impotency, and it doesn't means that every lycopodium is important. Please concentrate. Impotency word यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं, that is lacking of power. मैं कितना भी कर लूँ, मैं कितना भी दुनिया को दिखा दूँ, मुझे पता है मैं अंदर से वीक हूँ, ये एक फीलिंग होता है इन लोगों के अंदर। मतलब इनको आप कितना भी अच्छा बोलो, यार कितना अच्छा किया तुमने, कितना अच्छा आंसर लिखा, यू आर वेरी गुड, लेकिन इनके अंदर फीलिंग होता है कि मैं वीक हूँ सर, तुमको नहीं पता है। वो जाता ही नहीं है, क्योंकि देखो चाइल्डहुड में जो गैप फॉर्म होता है ना, वो जल्दी से हील नहीं होता है। So impotency inside, the vast majority of lycos have a sense of impotency inside, even though they may appear to be relatively confident or even powerful individuals. Actually, this is the combination present in lycopodium. Externally, they tries to show the world that look how brave I am, look how strong I am, how confident I am, I can speak. They are very good speakers. बहुत सारे धर्मगुरु जो होते हैं वो लाइकोपोडियम होते हैं, वो बहुत अच्छा भाषण भी दे सकते हैं। ये सब उनकी कोशिश होती है बाहर से दिखाने के लिए। और अंदर से कॉन्फिडेंस कम होता है, दे लैक्स फेथ इन देयर एबिलिटीज। अब ऐसा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब क्या होता है कि ही लैक्स कॉन्फिडेंस एंड देयर इज एंजाइटी अबाउट परफॉर्मेंस। अब एक एक पॉइंट को हम कनेक्ट करते हुए चल रहे, जो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट इसमें कि मैं उसके रूब्रिक्स भी, सारे मेंटल रूब्रिक्स आपके लिए मैं सर्च करके लाऊंगा, और उसमें से 3 मार्क्स 4 मार्क्स भी हम लोग देखेंगे। आप लोग मेरे साथ एग्री होंगे रुशान मैडम कि इन लाइकोपोडियम देयर इज अ फियर ऑफ परफॉर्मेंस और एंजाइटी बिफोर परफॉर्मेंस। यस यस सर। हाँ, तो ये इस तरह से हम इजी लैंग्वेज में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ड्रग पिक्चर, कि कहीं भी वो इमेजिनरी ना लगे। सो परफॉर्मेंस एंजाइटी से उससे कनेक्ट किया हमने। Sometimes they may be intelligent, but there is anxiety about performance. दूसरी एक खास चीज़ फिर इस सिलसिले में आपको आगे लेके जाएगी। इन देयर लाइफ दे ऑलवेज टू प्रूव देमसेल्व्स। वो कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, उनको ऐसा लगता है कि अभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो जो चाइल्डहुड का अनएक्सेप्टेंस है, वो अभी भी उनके दिमाग में है। और इसलिए हमेशा देखना कि लाइकोपोडियम कभी भी रुकता नहीं है। उसके सपने बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं,
वो बड़ा बड़ा काम करना चाहता है और करते ही रहना चाहता है, शायद अपने आप को ही प्रूफ करना चाहता है, कितना भी करने के बाद उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और यही चीज़ आपको समझ में आएगी क्लब मॉस जो कि उसका प्लांट है। तो ये हज़ारों करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, और फिर वो सब इवोल्यूशन होने के बाद में अभी वो छोटा हो गया है। तो उस छोटे से प्लांट में अभी भी वो फीलिंग बाकी है कि मुझे तो एकदम बिल्कुल बड़े प्लांट के जैसा मुझे दिखना है, लाइक अ बेनियन ट्री, मैं तो उसके जैसा हूँ। तो लायकों की जो सेल्फ इमेज होती है ना, वो सबसे खास बात यह है कि सपोज वो कोई पॉलिटिकल वर्कर है, ये है, तो उसके मन में हमेशा ये एम्बिशन रहेगा कि मैं तो आमदार हूँ, मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो मिनिस्टर हूँ, और मेरी जो लायबिलिटी है, मेरी जो कैपेसिटी है ना, वो तो आमदार बनने की है, ये लोग तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो है उससे हमेशा उसके मन में उसकी सेल्फ इमेज हाई रहेगी। नेक्स्ट, he has fear that he will make mistakes, that is anticipatory anxiety, public performance and anticipatory anxiety मैंने टाइप नहीं किया, हाँ एंजाइटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड एंटिसिपेटरी एंजाइटी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुए सबको? Yes, sir. केंट ने कहा ही हैज़ अ फियर दैट ही विल मेक अ मिस्टेक। यहाँ पर एक सुंदर हेलो। चीज़ आती है, बहुत सुंदर चीज़ आती है, जो नक्समिका और लाइको को डिफ्रेंशिएट करती हैं। वैभवी कांगने रेज हैंड। यस वैभवी। सर, आपने बताया कि लाइको को हमेशा उससे लगता है कि सेल्फ इमेज हाई होनी चाहिए, वो हमेशा जो है उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, जो है उसके लिए वो सेटिस्फाई नहीं होता? परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। अब आपको धीरे धीरे सोचना शुरू करना है कि आपके आजू बाजू में कौन से पर्सनालिटीज ऐसे हैं। यस सर, थैंक यू सर। यस, वेरी गुड। तो मैं बहुत धीरे धीरे से उसको बिल्ड कर रहा हूँ। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है और कौन से शेड्स बीच में आएंगे। हमने दो अलग अलग शेड्स देखे। एक तरफ हाई एम्बिशियस, हाई सेल्फ इमेज के साथ साथ उसके पहले जो 5 मिनट आके गए थे, दैट इज़ अबाउट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज़ अबाउट कावर्डाइसनेस, दैट इज़ अबाउट आई कैन नॉट परफॉर्म, वीक स्पॉट एंड दैट स्ट्रिक्ट फादर वाला कहानी, ये सब चीज़ें आके गई। या फिर बचपन से, अब इस एग्जाम्पल में ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट हमेशा फादर ही रहेगा, ये आप पहले समझ जाओ। उसकी जगह पे कोई भी हो सकता है कि लाइको का बचपन बहुत स्ट्रगल में बीता हो और लोगों ने उसके साथ अन्याय किया हो, बहुत गरीबी में बीता हो। तो ये लाइकोपोडियम है ना, कभी कभी वो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के जैसा बन जाता है कि बड़ा होके मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इज़ लाइकोपोडियम। जो कुछ भी हो, लेकिन दोनों बच्चों में एक चीज़ मुझे कॉमन लगती है कि दोनों भी बचपन से, दोनों को भी ऐसा लगता है कि मैं वीक हूँ और मुझे प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। जब मैं बड़ा हूँगा ना, तब सब लोग मुझे सलाम करेंगे। समझ रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मतलब हाँ, मैं नक्सोमिका की बात कर रहा था। यहाँ पर जो है केंट ने जो लिखा है, ही हैज़ अ फियर दैट ही विल मेक अ मिस्टेक्स, तो काफ़ी बार इससे गलतियाँ होती हैं। राइटिंग में मिस्टेक्स होती हैं, आंसर राइटिंग में उसकी डेप्थ नहीं होती। नक्सोमिका इज़ परफेक्शनिस्ट। नक्सोमिका आपको पूरा 20 मार्क का आंसर जैसे कि वैसे लिख के बताएगा।
with all the subheadings and definition and etiology and clinical feature and treatment, management, investigations, everything. This is a big difference between Nux vomica and Lyco, that लाइकोपोडियम जो है ना एब्स्ट्रैक्ट पे बिलीव करता है, और नक्स vomica जो है ना वो डिटेल स्टडी में बिलीव करता है. लाइकोपोडियम आपको बोलेगा कि यार तुम इतना 1 घंटा क्या पढ़ रहे हो उसके अंदर, मुझे समझ में आ गया वो क्या लिखने का है, वो इतना 1 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे 10 मिनट में समझ में आ गया. एंड इन दैट सेंस ही इज़ इंटेलेक्चुअल, उसका इंटेलेक्ट उस सेंस से काम करता है. और ये लोग बहुत ही सच में इंटेलिजेंट होते हैं, ये कि बहुत थोड़ी समय में सिचुएशन को समझ जाते हैं कि सामने क्या चल रहा है. इसके लिए बहुत इनको शार्प बोला जाएगा, स्मार्ट बोला जाएगा, चैप्टर बोला जाएगा इनको, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से नक्स vomica होता है. नेक्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस हमने देखा. नेक्स्ट इसमें थीम आती है दे आर द पीपल और पब्लिक प्लर. ये खास बात आती है, और प्लीज कंसंट्रेट करना, एक एक स्टेप से जुड़ा हुआ है. बहुत बड़ी बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ लाइकोपोडियम की. देर इज नथिंग लाइक पॉपुलरिटी फॉर लाइको. लाइको का सबसे बड़ा पॉइंट है पॉपुलरिटी. ही वांट टू बिकम पॉपुलर. लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, वो लोगों में फेमस होना चाहिए, उसका पेपर में नाम आना चाहिए. और इनफैक्ट फ्रेंड्स, गेस्ट, इनको घर में भी वो इसीलिए बुलाता है कि वो लोगों ने बोलना चाहिए कि वाह वाह साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं. मतलब वो जो एक वीक पॉइंट है उसके अंदर, वो उसको हमेशा कवर करने की कोशिश करता है. और इसीलिए पीपल प्लीजर हमने वर्ड वहाँ पे दिया, कीवर्ड, और फ्लैटरर दूसरों की स्तुति बहुत अच्छी तरह से करने वाले. और दूसरा सिम्टम आप लाइको देने के पहले उनसे पूछना. देखो कल के बच्चे में भी सिम्टम आके गया बात करते करते, भाग्यश्री मैडम, कि आपने मेरे मन के जैसा करना चाहिए, आपने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, तो ही मैं आपके साथ खेलूंगा. दैट लाइको becomes upset if anybody doesn't like him. अगर उसको किसी ने लाइक नहीं, मतलब वो स्ट्रेंजर भी हो, सपोज वो ट्रेन में बैठा है या प्लेन में बैठा है कहीं भी, और स्ट्रेंजर भी हो, उसने भी उसको लाइक नहीं किया तो भी लाइको परेशान हो जाता है. मतलब ये इतना उसका एक हिसाब से उसका सेल्फ इमेज इतना वीक है, विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स. इतना वीकनेस नक्स vomica में नहीं है. अब इसकी वजह से क्या होता है कि केंट ने एक तरफ लिखा है देयर इज़ अ माइल्डनेस. अब ये माइल्डनेस लाइकोपोडियम में क्यों आया, इजी गोइंग नेचर क्यों आया? बिकॉज वो चाहता है कि लोग उसको अच्छा बोले, इसके लिए वो माइल्ड बन जाता है, और ही अवॉइड्स कॉन्ट्रडिक्शन. एक्चुअली avoids contradiction.
तो एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है लाइको के अंदर। मतलब पहले आप उससे मिले तो वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा, बहुत पोलाइटली बात करेगा, जब तक कि आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो। और एट द सेम टाइम लाइको ही ऐसा एक रेमेडी है, देर इज़ अ इनटॉलरेंस, intolerance of contradiction। आपको समझ में आया ना? ये बहुत टीचिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, दोनों फेजेस दो अलग अलग लेवल पे हैं। देर इज, और ये दोनों रूब्रिक्स आपको केंट में मिलेंगे, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, इंटॉलरेंस ऑफ ऐसा भी मिलेगा। और वही केंट जिन्होंने रिपर्टरी बनाई है, वही केंट के मैथमेटिका में वो कहते हैं कि वो माइल्ड है, ही अवॉइड्स कॉन्ट्राडिक्शन। दैट इज द माइल्डनेस। आपको क्लियर हुआ कि आगे चलो मैं? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। नए लोगों को पर्टिकुलरली Yes, sir. कहीं ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं ना? यस। नाउ फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन, इनके लिए ऑक्सीजन है सोसाइटी। अभी टाइप नहीं हुआ। जी। तो देखो, एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ के आप सोच सकते हो कि टू अवॉइड दैट सोशल रिजेक्शन देर इज़ अ कॉवर्डाइसनेस एंड देर इज़ अ माइल्डरनेस, वांट टू मेंटेन द रिलेशंस, वांट टू प्लीज द पीपल। अब इसके लिए वो कितना भी बियॉन्ड जा सकते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए, लेकिन बेसिक डेल्यूजन इज़ दैट इतना हेल्प करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे ये फॉस्फोरस तो नहीं है, ऐसा भी आपको लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. आप यस बोलते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सोए नहीं हो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिप्लोमेटिक पर्सन। अब ये है कि डिप्लोमेसी के पहले सोशल रिजेक्शन पे हम एक पॉइंट और देखते हैं। इतना आउट ऑफ वे जाके वो सोशल रिलेशन मेंटेन करेगा कि ऑल द सोसाइटी एंड फ्रेंड्स आर प्रायर फॉर हिम बिफोर हिज फैमिली। उसकी फैमिली के भी पहले उसके फ्रेंड्स आएंगे। फैमिली को कोई खास वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि फैमिली वो तो कंसिडर्ड है, टेकन फॉर ग्रांटेड। सो
रात को 11 बजे सपोज किसी की हेल्प के लिए जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, वो ज़रूर जाएगा, ज़रूर करेगा। ही वॉन्ट टू प्लीज पीपल। तो पीपल प्लीजर इज एन इम्पॉर्टेंट थीम इन लाइकोपोडियम। और फिर ऐसा हो जाता है इसके घर में कि ही निग्लेक्ट हिज फैमिली। ये फिर वहाँ पर सिम्टम आ जाता है। इन दिस एफर्ट ही विल निग्लेक्ट हिज फैमिली। अब ये पीपल प्लीजर बनने में अगला वर्ड आता है डिप्लोमेटिक पर्सन, कि टू गेट ऑल दिस एप्रिसिएशन एंड गुडनेस एंड मेंटेनिंग रिलेशन, बहुत डिप्लोमेटिक है, जो कि आजकल के इसमें काफ़ी लोग होते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल, और जिस तरह का माहौल है तो सबको संभालना पड़ता है, सच्चा झूठा सब, मतलब थोड़ा सा दोनों का मिक्सिंग करके काम करना पड़ता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ही कैन गो बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ मोरालिटी फॉर हिज बेनिफिट। उसके बेनिफिट के लिए वो मोरालिटी को छोड़ के भी जा सकता है। आप अदर लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो कि लाइकोपोडियम्स आर गुड सेल्समैन। दूसरों को किस तरह से पटाना है ये उनको पता है। दे आर गुड सेल्समैन। और इसलिए काफ़ी सारे लाइकोपोडियम अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे रुक के आपको बोलना चाहूँगा कि बात कहीं के कहीं नहीं जाए और आप उसको एक इमेज में फिक्स ना करें प्लीज़। एट द सेम टाइम कुछ लाइकोस जो होते हैं वो रियली सोशलाइजिंग होते हैं। मतलब आप सपोज एक लाइको हैं और उसको अच्छा खासा सोसाइटी मिल रहा है, लोग अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो सोशल वर्क भी कर रहा है, समाज सेवा भी कर रहा है ना, उसके साथ साथ उसका अपना काम भी चल रहा है सपोज, तो वो पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर ही जाएगा। लाइको नेगेटिव नहीं होते। मतलब मैं आपको बाय एग्जांपल आपको बताऊं कि स्वामी विवेकानंद जो है वो भी लाइकोपोडियम पेशेंट है, ऐसा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भी लाइकोपोडियम पेशेंट है। और बाला साहेब ठाकरे जी जो थे वो भी लाइकोपोडियम पेशेंट थे। तो मतलब ना अलग अलग वर्जन्स आपको याद रखने पड़ेंगे लाइकोपोडियम के, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें से कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जेन्युइन हैं, क्योंकि देखो उनका वो ईगो सेटिस्फैक्शन उसमें हो जाता है ना। कॉमन थिंग क्या है, ये 3-4 नाम जो मैंने लिए, मानसी मैडम, आप स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, तो इंटरनल अर्ज क्या थी, इंटरनल इच्छा क्या थी कि मैं यूएस जाऊंगा और वहां जाके मैं बोलूंगा। बोलना इज लाइकोपोडियम। ही इज अ गुड ओरेटर। तो प्लीज इस शेड से जो टर्म हम लोग ले रहे हैं, तो वो टर्म को आप समझ के चलना कि प्लीज डोंट जज इट एज अ गुड और बैड, डार्क एंड लाइट, वाइट एंड ब्लैक, ऐसा नहीं है। देर आर ग्रे शेड्स बिटवीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर सोल ऑफ द रेमेडी। हाँ प्लीज, हाँ, नहीं तो फिर आपका गलत धारणा हो जाएगी उसके बारे में। और आप तो बेचारे छोटे होते हो, जैसे वो बेचारे नक्स ओमेका को कॉलेज ने बदनाम करके रख दिया है। नक्स ओमेका को क्या बोलते हैं? बोलते हैं वाइन, वुमन एंड वेल्थ। बोलते हैं रात को ना 2-2 बजे तक वो पार्टी करते रहता है और वो दारू पीते रहता है। ऐसा है क्या नक्स ओमेका? आगे चलते हैं। आगे का एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं उसके लिए।
नए लोगों को मैं बोल दूं कि जब हम इमेज बिल्डिंग करेंगे, ये तो आपका पहला सैम्पल लेक्चर है, तो उस रेमेडी को समझने के लिए हम पहले पूरा मेट्रामेडी का और रिपर्टरी में से उसके कीवर्ड्स पूरे निकालते हैं कि हाउ ही इज, एंड उसके लिए फिर एक उसको एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हम देते हैं। जैसे मेरा नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिस्टिक, तो लाइकोपोडियम इज वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड अपॉर्चुनिस्टिक। उसको पता होता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कब आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लीडर हो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और मिनिस्टर बनना हो, कौन से टाइम में कौन सा स्टेप लेना है, कब पलटी मारनी है, कब मेरी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो दैट इज अपॉर्चुनिस्ट। जैसे आजकल वो हर्षद मेहता के ऊपर वेब सीरीज चल रही है और उसके बाद फिर अभिषेक बच्चन ने पिक्चर भी बना दिया है। क्यों बनाया मुझे पता नहीं। पहले ही सितारे पूरा पानी में थे बेचारे के, तो वो जो हर्षद मेहता था ना, वो भी लाइकोपोडियम था, वेरी मच अपॉर्चुनिस्टिक, इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ लाइकोपोडियम। हेलो, आर यू गेटिंग? Yes, sir. इजी लगे? Yes, sir. Yes, yes. Yes. Here we are completing part 1 of Lycopodium personality. The remaining part I will explain in the next part, that is Lycopodium part 2. So please be with me and listen that second part of Lycopodium carefully. Thank you.